हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस माह का चैप्टर 59 लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो रिवर गार्ड और सेंजन होते हैं ना, वो आमने सामने खड़े हुए होते हैं। और जो रिवर गार्ड होता है ना, वो सेंजन से कहता है कि चूंकि तुमने मेरी असली पहचान जान ली है, मतलब कि तुम्हें मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में पता है, तो तुम्हारा क्या प्लान है, मतलब कि तुम क्या करने की योजना बना रहे हो। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना सेंजन को देखते हैं, जो कि है ना रिवर गार्ड से कहता है कि हमारी असली पहचान क्या है ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है, मतलब कि आपकी पहचान क्या है या मेरी पहचान क्या है ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ज़्यादा मायने ये रखता है कि हम क्या करना चाहते हैं, और हम दोनों का मकसद एक ही है, इस गुलामी से आज़ादी। मतलब कि यहाँ पे जो हम बसे हुए ना, हमें यहाँ से बाहर निकालना है और सभी स्लेव को बचाना है। मतलब कि यहाँ पे जितने लोग हैं, हमें उन सबको लोगों को बचाना है और इस स्लेव वाली ज़िंदगी से सबको आज़ादी दिलानी है। और हम दोनों का मकसद यानी हम दोनों का लक्ष्य एक ही है। तो ज़्यादा मायने नहीं रखता कि हम दोनों की आइडेंटिटी क्या है। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना रिवर गार्ड को देखते हैं, जो कि सेंजन की इतनी कॉन्फिडेंट बातों को सुनते हुए उसकी तरफ देख रहा होता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वो वास्तव में ही झूठ नहीं बोल रहा है। और अगर इसके दौरान मैं वास्तव में कोई गलती भी कर देता हूँ तो मैं उस सेंट्रल और गाइड को तुरंत मार सकता हूँ। मतलब कि मेरे पास उनसे ज़्यादा ताकत है। तो अगर वे लोग कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे या फिर मुझे धोखा देने की कोशिश करेंगे तो मैं इन्हें तुरंत मार भी सकता हूँ। और वो ऐसा सोचते हुए सेंजन की तरफ देख रहा होता है। और जो रिवर गार्ड होता है ना, वो फिर सेंजन की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है और कहता है कि अगर ऐसा ही है तो हमें एक साथ हो जाना चाहिए, मतलब कि हम लोगों को टीम में काम करना चाहिए। और वो ना टीम बनाने के लिए मान चुका होता है। और तभी हम है ना सेंजर को देखते हैं, जो कि उसके हाथों से अपने हाथ को मिलाता है और कहता है कि मैं आपके साथ काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा तत्पर हूँ, मतलब कि मुझे आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा और मैं आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। और वो ना ऐसा कहते हुए हैंडशेक कर रहा होता है। और ऐसा कहने के बाद जो संजय होता है वो अपने मन के अंदर कुछ सोच भी रहा होता है। और वो ये सोच रहा होता है कि उसकी मदद से यानी जो रिवर गार्ड है ना, उसकी मदद से हम जल्दी से जल्दी इस बैटल को समाप्त कर सकते हैं और उसके बाद मैं जल्दी से जल्दी लियान्यू के पास पहुँच सकता हूँ, मतलब कि लियान्यू के पास जा सकता हूँ। और वो ना ऐसा सोचते हुए हैंडशेक कर रहा होता है। और वो लोग ऐसे ही बातें करते हुए खड़े होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे दरवाजे से जोर जोर से आवाज़ आ रहे होते हैं, जैसे कि कोई उनकी तरफ बढ़ रहा है और उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी वो जो चारों होते हैं ना, वो चौकन्ना हो जाते हैं और वो लोग उस तरफ यानी दरवाजे की तरफ देख रहे होते हैं। और जो याजिन होता है ना, वो दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या किलर यहाँ पे ही आ रहा है, मतलब कि जो हत्यारा है वो यहाँ पे ही आ रहे हैं। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना वुल्फमैन को देखते हैं, जो कि कहता है कि डरो मत, विपक्ष के पास यानी हमारे सामने जो भी है हमें उसके साथ फाइट कर सकते हैं या फिर हम उसे दबा सकते हैं या डरा सकते हैं, इसका ज़रूर कोई ना कोई तरीका होता ही है। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना उन सभी लोगों को देखते हैं, जो कि चौकन्ना होकर सामने दरवाजे की ओर ही देख रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो जो दरवाज़ा होता है ना, वो अचानक से टूट जाता है, मतलब कि वो वहाँ पे जो गाइड आता है ना, उसने है ना उस दरवाजे को तोड़ दिया होता है। और ये एक होता है एक किलर गार्ड। और जो किलर गार्ड होता है ना, उसके हाथ में एक स्पेयर यानी एक कुल्हाड़ी होती है, जिसके ऊपर खून लगा हुआ होता है, मतलब कि उसने कई लोगों की जैसे हत्या की होगी और वो यहाँ पे उन लोगों को मारने के लिए आया हुआ होता है। और जो हत्यारा होता है ना, वो जैसे ही दरवाज़ा तोड़ता है तो वो सामने उन चारों को देखता है। और जो हत्यारा यानी जो किलर गार्ड होता है ना, वो कहता है कि अधूरे कार्य वाले 3 स्लेव का यानी 3 दासों का पता चल गया है। और वो ना ऐसा कहते हुए फिर आगे बढ़ रहा होता है, मतलब कि उनके ऊपर हमला करने के लिए और उन्हें मारने के लिए वो आगे की तरफ आ रहा होता है। और तभी हम सेंजन और उन सभी को देखते हैं, जो कि वही सामने की ओर देख रहे होते हैं और वो क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि जो हत्यारा होता है यानी जो किलर गार्ड होता है ना, वो उन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है और है ना अपनी स्पेयर को यानी जो अपनी कुल्हाड़ी होता है ना, उसे हवा में उठाता है और उन लोगों के ऊपर मारने वाला होता है, मतलब कि उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। और तभी हम है ना रिवर गार्ड को देखते हैं। जो रिवर गार्ड होता है ना, वो सेंजन, याजिन और वुल्फमैन के आगे आ जाता है, मतलब कि वो सबसे आगे की तरफ खड़ा हुआ होता है। और वो ना उन सबसे कहता है कि तुम लोग पीछे रहो, मैं इसे संभालता हूँ। और वो ना ऐसा कहने के बाद जो रिवर गार्ड होता है ना, वो भी उस हथियारे की तरफ बढ़ता है, मतलब कि वो भी उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। और वो ना उस हथियारे की है ना जो स्पेयर होती है यानी कुल्हाड़ी से डॉज करता है और सीधा पीछे होके उसके है ना सर पे हाथ रख देता है। और जैसे ही वो उस हथियारे के सर पे हाथ रखता है, तभी है ना वो उसके ऊपर अपना मैजिक स्टार्ट करता है, मतलब कि अपना जादू से करता है, हमला करता है, जिस वजह से जो वो गार्ड होता है ना, वो पूरा का पूरा गायब होने लगता है, मतलब कि वो राख बन जाता है और वो पूरा गायब हो जाता है। और तभी हम है ना उसे वुल्फमैन और याजिन को देखते हैं। और जो वो दोनों होते हैं ना, वो दोनों ये देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, मतलब कि उन दोनों को बहुत ही बड़ा वाला शौक लगता है और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैरानी से है ना रिवर गार्ड की तरफ देख रहे होते हैं। और वो दोनों एक साथ कहते हैं कि वो इतनी आसानी से उसे कैसे हरा सकता है और वो क्या इतना ज़्यादा ताकतवर है और उसने कितनी क्रूरता और आसानी से उसे हरा दिया। और वो ना ऐसा सोचते हुए और बड़ी ही हैरानी से है ना सामने रिवर गार्ड की तरफ देख रहे होते हैं। और तभी हम है ना सेजन को भी देखते हैं और जो सेजन होता है वो रिवर गार्ड की तरफ देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि गॉड, जैसा कि उम्मीद की जा सकती है कि मध्यम सूर्य ग्रह के लोगों की शारीरिक शक्ति कुछ अलग ही लेवल की है। और वो ना ऐसा सोचते हुए सामने देख रहा होता है कि सचमुच उनके पास ज़्यादा पावर होती है, मतलब कि जो रिवर गार्ड जिस ग्रह से है ना, उस ग्रह के लोगों के पास ज़्यादा ही पावर होती है। और वो ना ऐसा सोचते हुए रिवर गार्ड की तरफ देख रहा होता है। और फिर हम रिवर गार्ड को देखते हैं, जो कि उस गार्ड को खत्म करने के बाद उन तीनों के पास आता है। और हम देखते हैं कि जो वुल्फमैन और याजिन होता है ना, वो तो बड़ी
शॉकिंगली अभी भी है ना रिवर गार्ड की तरफ ही देख रहे होते हैं, मतलब कि उन्हें हैरानी खत्म हुई ही नहीं होती है। और तभी हम है ना उस रिवर गार्ड को देखते हैं जो कि सेंजन के पास आता है और सेंजन से कहता है कि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थान पे जाना होगा, मतलब कि हमें यहाँ से चले आगे बढ़ना चाहिए और यहाँ से जाना चाहिए, ये जगह खतरनाक हो सकती है, मतलब कि यहाँ और भी गार्ड आ सकते हैं, इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना सेंजर को देखते हैं जो कि है ना रिवर गार्ड से कहता है कि मुझे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का पता लगाना है, तो आप इन लोगों को ध्यान रखिएगा और याओजिन और इस वुल्फमैन का ख्याल रखेगा, मैं उसे लेके आता हूँ। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना उस रिवर गार्ड को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे पता है कि तुम लियानियो की बात कर रहे हो, तो तुम आगे बढ़ो, जाओ उसे ढूंढने जाओ और मैं वादा करता हूँ कि मैं इन दोनों की रक्षा करूंगा। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना सेंजर को देखते हैं जो कि रिवर गार्ड से कहता है कि तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मतलब कि तुम्हारा थैंक यू। और वो ना ऐसा कहते हुए फिर दूसरी तरफ चला जाता है और जो रिवर गार्ड होता है ना वो वुल्फमैन और याओजिन के साथ बाहर के रास्ते दूसरी तरफ जाने लगता है। और जो सेंजर होता है ना वो अंदर मतलब कि वो दूसरी जगह पर गया होता है, वो लियानियो को ढूंढने के लिए अंदर की तरफ जा रहा होता है। और वो ना जब आगे बढ़ रहा होता है तो उसे बहुत सी जगह पे खून भी नजर आ रहा होता है और वो वहाँ पे कोई कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। और वो ना ऐसा कहता है, लेकिन तभी उसकी आवाज़ आती है मतलब कि आउच, और है ना फिर वो भी मर चुका होता है, मतलब कि वहाँ पे सिर्फ लाशें ही दिख रही होती है, मतलब कि सिर्फ खून ही खून दिख रहा होता है, वहाँ पे कोई इंसान होता ही नहीं है। और जो सेंजर होता है ना वो आगे बढ़ते हुए जा रहा होता है कि उसे लियानियो मिल जाए। और वो ना इधर उधर लियानियो को ढूंढते हुए जा रहा होता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि जो स्लेव है यानी कि जो गुलाम है वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, यहाँ तक कि यहाँ से जान बचाने के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं, एक दूसरे को भी मार रहे हैं। और वो ना ऐसा सोचते हुए आगे जा रहा होता है कि ये क्या चल रहा है। और तभी हम है ना देखते हैं कि जो सेंजन जा रहा होता है तो उस दीवार के पीछे एक लड़की छुपी होती है वहाँ पे, जो कि सेंजन को नजर नहीं आती, लेकिन हम उस लड़की को देख पाते हैं। और जो लड़की होती है ना उसकी आंखें एकदम लाल होती है, मतलब कि रेड होती है। और वो ना है बस एक ही चीज़ दोहराई जा रही होती है कि कोई भी नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। और तब और है ना फिर उसके हाथ में एक गन होती है जो कि वो है ना सेंजन की तरफ करती है, मतलब कि वो दरवाजे की तरफ खड़ी हुई होती है। और तभी हम देखते हैं कि सेंजन उसी रास्ते से जाता है और जो सेंजन होता है ना उसके ऊपर उसके जो उस लड़की के हाथ में बंदूक होता है ना उसका निशान आता है, मतलब कि जो कैसे एरो होता है, एरो दिखाई देता है कि गन कहाँ पे चलने वाली, वैसे रेड निशान आता है। और वो लड़की बस एक ही चीज़ दोहराई जा रही होती है, मतलब कि एक ही चीज़ बोले जा रही होती है कि कोई भी नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। और वो ना ऐसा कहते हुए सेंजन के ऊपर गोली चला देती है, मतलब कि वो बंदूक से हमला करती है। और तभी हम सेंजर को देखते हैं जिसके बूम आवाज़ आती है और वो ना दूसरी तरफ पलटता है, मतलब कि वो दूसरी तरफ घूमता है। और तभी जो बंदूक की गोली होती है ना वो सेंजन के बाजू से होके यानी सीधे उसके बगल से होके है ना दूसरी तरफ चली गई होती है, मतलब कि वो गोली उस पर चलाई होती है, जो सेंजन को पता चल जाता है। और वो चौकन्ना होकर ठीक समय पे बच चुका होता है, मतलब कि तुक्के से ही सही, लेकिन अनजाने में जो सेंजर होता है वो उस गोली से बच जाता है। और जो सेंजर होता है उसे पता चल जाता है कि कोई उस पर हमला कर रहा है, वो भी छुप के, इसलिए वो ना थोड़ा सावधान हो जाता है। और जो सेंजर होता है वो अपने मन के अंदर सोचता है कि ये एक हथियारा तो नहीं हो सकता, मतलब कि ये ज़रूर महज एक गुलाम है, क्योंकि इसने सीधे मुझ पर हमला करने की जगह मतलब कि मेरे सामने आके मुझसे हाथापाई करने की जगह छुप के हमला कर रहा है, इसलिए ये कोई कातिल यानी कोई खूनी तो नहीं हो सकता, ये ज़रूर कोई गुलाम है जो कि अपनी रक्षा करने के लिए बंदूक की गोली चला रहा है। और वो ना ऐसा सोचता है। और फिर जो संजय होता है वो चौंकाना होकर खड़ा हो जाता है और उस तरफ जिस तरफ से गोली आई ना उस तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि उस तरफ जो कोई भी है मेरे सामने आ जाओ, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, मतलब कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और वो ना ऐसा जोर से कहता है। और तभी हम है ना वहाँ पे छुपी हुई उस लड़की को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा ट्रेम्बल करने लगती है, मतलब कि उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है कि उसका क्या होगा। और तभी हम है ना सेंजर को देखते हैं जो कि अपनी गिनती को स्टार्ट करता है कि 1 2 3, लेकिन वो लड़की सामने आती नहीं, उसे लगता है कि वो छुपी रहेगी और सेंजर को पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ पे है, मतलब कि उसे नहीं पता कि वो सेंजर है या फिर कोई है, वो किसी को जानती नहीं, वो बस एक स्लेव है, तो वो खुद की जान की रक्षा कर रही है और वो छुपी हुई है। लेकिन जो सेंजर होता है वो अपनी गिनती को स्टार्ट पूरा कर देने के बाद वो अचानक से उस लड़की के सामने आ जाता है और उस लड़की के हाथ में जो बंदूक होती है ना उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है। और तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक में होती है, मतलब कि वो इस बात की हैरानी में होती है कि ये यहाँ अचानक से कैसे आ गया, और वो उसे बहुत ही ज़्यादा हैरानी हो रही होती है और वो सेंजर की तरफ हैरानी से देख ही रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस लड़की के पीछे से कोई हमला करता है और वो लड़की एकदम चक्कर के नीचे गिर जाती है, मतलब कि वो बेहोश हो जाती है। और वो जो इंसान होता है जिसने कि उस लड़के को बेहोश किया उसने सेंजन के हाथ को पकड़ा हुआ होता है। और तभी जो सेंजर होता है ना वो उस तरफ घूमता है और देखता है और यहाँ पे और कोई नहीं, ये होता है हमारा लियानियो। जो लियानियो होता है वो एक मास्क पहन के हुए वहाँ पे आया हुआ होता है, लेकिन जो सेंजर होता है उसे पता चल जाता है कि ये लियानियो है, इसलिए जो सेंजर होता है वो लियानियो से कहता है कि लियानियो। तब जो लियानियो होता है ना वो सेंजन की तरफ देखते हुए सेंजन को बड़ी हैरानी से देख रहा होता है और सेंजन से पूछता है कि सेंजन आप यहाँ पे छुप के क्या कर रहे थे। और तभी हम है ना सेंजर को देखते हैं जो कि लियानियो को एक्सप्लेन करते हुए यानी खुद की बात को समझाते हुए कहता है कि मैं तो बस यहाँ पे हथियारों से छुप रहा था, मतलब कि जो किलर है ना उनसे बस यहाँ पे छुप रहा था। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम
हम है ना लियानी को देखते हैं, जो कि सेंजन की ये बात सुनने के बाद फिर उस लड़के की तरफ पॉइंट करता है, यानी उस लड़के की तरफ अपनी उंगली से पॉइंट करते हुए दिखाता है और कहता है कि अगर आप यहाँ पे छुप रहे थे तो आपने उसे पीछे से क्यों पकड़ा हुआ था, मतलब कि आप उसके साथ यहाँ पे क्या कर रहे थे। और वो ना ऐसा पूछता है। तभी हम है ना सेंजन को देखते हैं, जो कि लियानी की ये बातें सुनने के बाद है ना अपने मन के अंदर सोचता है कि ओ गॉड, मतलब कि हे भगवान, जो लियानी है वो अपने हिट के दौरान बिल्कुल अंधा की तरह बर्ताव कर रहा है, मतलब कि जैसे कि वो हर बात पे शक कर रहा है और वो बिल्कुल अंधों की तरह व्यवहार कर रहा है। क्या उसे दिखाई नहीं दिया कि मैं क्या कर रहा था, मैंने तो बस उसे पकड़ा हुआ था। लेकिन वो ना एक गहरे से सांस छोड़ता है, क्योंकि वो लियानी को कैसे समझाए उसे समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए वो सबसे पहले खुद शांत होता है और एक गहरी सी सांस लेता है और फिर लियानी को समझाते हुए लियानी से कहता है कि लियानी, तुम जो कुछ भी समझ रहे हो वो सब कुछ गलत है, मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो लियानी, मैं तो बस उसे पकड़ा हुआ था और मैं उसे मारने वाला था। और वो ना ऐसा कह रहा होता है। तभी हम है ना लियानी को देखते हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसके आजू बाजू गुस्से वाले फेरोमोन भी हो रहते हुए, मतलब कि जो स्मेल होती है ना, मतलब कि फेरोमोन जैसी, वैसे उसके आजू बाजू फेरोमोन आए हुए थे, क्योंकि उसका सेंसिटिव पीरियड आने वाला है और इस वजह से उसके जो फेरोमोन है ना वो बिल्कुल अनस्टेबल है, मतलब कि वो है ना उसके कंट्रोल में ही नहीं है। और जो लियानी है वो अभी कुछ सोच समझ नहीं पा रहा है और उसे ना सेंजन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा है और उसे सेंजन की बातों पे भरोसा भी नहीं हो रहा था। इसलिए जो लियान होता है वो गुस्से से चिल्लाते हुए सेंजन से कहता है कि तुमने ना सिर्फ वेयरवुल्फ के साथ है ना उसके साथ थे, बल्कि तुम इस स्लेव यानी ये जो लड़की है ना उसके साथ भी थे। तुम मुझे हर बार धोखा देते हो, तुम मेरे साथ चीट कर रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और वो ना ऐसा गुस्से से कह रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जो सेंजन है वो उसके साथ चीट कर रहा है और उसका कहीं बाहर अफेयर है, मतलब कि वो बहुत से लोगों के साथ अफेयर कर रहा है। इसलिए जो लियान होता है उसे सेंजन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और उसे गुस्से वाले फेरोमोन है ना उससे रिलीज हो रहे होते हैं और उसके आजू बाजू होते हैं और वो ना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो ना एक पंच बना के सेंजन को मारने वाला होता है। लेकिन वो अपने दिल के हाथों मजबूर है, इसलिए सेंजन को मार तो नहीं सकता है। लेकिन जो लियान होता है ना वो बार बार सेंजन से सवाल कर रहा होता है और कह रहा होता है कि सेंजन, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मतलब कि आप मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और वो ना ऐसा कहते हुए उसकी आंखों से आंसू भी गिरने लगते हैं। और तभी हम सेंजन को देखते हैं और जो सेंजन होता है वो लियानी को शांत करते हुए और लियानी उससे कहता है कि लियानी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी मनमौजी आंखों से बहुत कुछ मान लेते हो, मतलब कि तुम जो देखना चाहते हो और जो समझना चाहते हो तुम अपनी आंखों से वही सच मान लेते हो, जबकि सच कुछ और होता है। और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, मतलब कि तुम्हें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। और अगले महीने जब मेरी रट का सीज़न आएगा तब मैं तुम्हें पूरी तरह से पागल कर दूंगा। और वो ना ऐसा कहता है कि तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, और अगले साल मेरी रट आएगी, मतलब कि अगले महीने मेरी रट आएगी तो उस दिन हम एक साथ होंगे और हम हमेशा साथ रहेंगे। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना लियानी को देखते हैं, जैसे कि पहले तो कुछ समझ में नहीं आता और उसने ना पहले की बातों को सुना, इसलिए वो गुस्से से सेंजन की कॉलर को ग्रैब कर लिया होता है, मतलब कि पकड़ा लिया होता है। और सेंजन से कहता है कि सेंजन, तुम क्या कहना चाहते हो, मतलब कि व्हाट इज दिस, तुम्हारे कहने का क्या मतलब था। और जब उसे समझ में आता है कि सेंजन ने क्या कहा, मतलब कि लास्ट में क्या कहा कि हम अगले महीने एक साथ होंगे और जब उसकी रट आएगी तो वो दोनों एक साथ होंगे, ये बात है ना उसे रियलाइज़ होते ही उसके आंखों से जो है ना एक चमक आ जाती है और वो ना बड़े ही प्यार से सेंजन की तरह देख रहा होता है। और तभी हम है ना सेंजन को देखते हैं, जो कि लियान के चेहरे के ऊपर जो मास्क लगा हुआ था ना उसके ऊपर अपने हाथ को ले जाता है और उस मास्क को निकाल देता है। और जो लियान होता है वो बड़े ही प्यार से सेंजन की तरफ देख रहा होता है। और तभी जो सेंजन होता है वो अपने एक हाथ को लियान के हाथ की तरफ बढ़ाता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि चलो मेरे साथ आओ। और वो ना ऐसा बड़े ही प्यार से कहता है और वो भी मुस्कुराते हुए। तभी है ना जो लियान होता है ना वो भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर तो पूरा होता है। आने वाले चैप्टर में क्या होगा ये तो बाद में जानेंगे, लेकिन एक और छोटा सा चैप्टर देखते जाइए। तो छोटे चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि रिवर गार्ड और याओ जिन बड़े ही अकड़ के, मतलब कि बड़े ही शान के साथ खड़े होते हैं कि ये भागने का सही नहीं है, ये सभी के सवालों का जवाब देने का सही समय है। और वो लोग ऐसे ही खड़े हुए होते हैं और उनके सामने जैसे बहुत सारे मीडिया वाले आ जाते हैं, मतलब कि उनके माइक आ जाते हैं और जो मीडिया वाले होते हैं वो एक के बाद एक सवाल पूछने लगते हैं, मतलब कि करने लगते हैं। और उनमें से एक कहता है कि खेल के दौरान यानी गेम के दौरान आप दोनों की केमिस्ट्री देख के ऐसा नहीं लगता जैसे कि आप सिर्फ गेम खेल रहे हैं, क्या आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मतलब कि आप दोनों क्या रिलेशनशिप में है, क्या आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। और वो ना ऐसा कह रहा होता है कि आप दोनों के बीच कुछ है, मतलब कि वो ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे होते हैं कि आप दोनों रिलेशनशिप में है या फिर कुछ और है, आप दोनों की देख के ऐसा लगता है जैसे कि ऐसा है। और वो ना ऐसे सवाल कर रहे होते हैं। और तभी हम है ना रिवर गार्ड और याओ जिन को देखते हैं, जो कि उनकी बातों से बिल्कुल भी ना घबराते हुए और सीधा उनको जवाब देते हैं, मतलब कि उनके सवालों का आंसर देते हैं। जिसमें से जो रिवर गार्ड होता है वो बड़े ही कामली और शांति से कहता है कि नहीं, आप लोग जो समझ रहे हैं वो बिल्कुल भी गलत है, हम दोनों बिल्कुल भी रिलेशनशिप में नहीं है। और हम जो गेम के अंदर कर रहे हैं वो तो सिर्फ हमारे कैरेक्टर के मुताबिक है, मतलब कि हम जो वो शो में अंदर कर रहे हैं यानी गेम के खेल के अंदर जो भी कर रहे हैं वो तो सिर्फ हमारे कैरेक्टर के लिए है, वैसा कुछ भी नहीं है जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं है। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हमें ना याओजिन को देखते हैं, जो कि उसकी बातों से बिल्कुल सहमत होते हुए कहता है कि हाँ हाँ ये सही है। और तभी हमें मीडिया वाले को देखते
देते हैं, जो कि उन लोगों की ऐसी बातों को सुनने के बाद, मतलब कि उनका ऐसा जवाब सुनने के बाद भी उन दो लोगों की बोलती तो ऐसा बंद हो जाती है जैसे कि उनके मुंह पे किसी ने टेप चिपका दी हो और वो आगे कुछ कह ही नहीं पाते। और यहीं पे हमारा ये छोटा सा चैप्टर भी पूरा होता है। और आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को ये वाला चैप्टर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, मुझे पता है कि मुझे वीडियो लाने में काफ़ी देरी हो गई, लेकिन क्या करूँ, मेरे भाई की शादी थी और शादी के दौरान मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। मतलब कि खरीदारी होती है, शॉपिंग होती है, फिर शादी होती है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें होती है। इस दौरान मैं बिजी थी, इसलिए मैं चैप्टर नहीं ला पा रही थी। लेकिन अभी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आगे के चैप्टर जल्दी लाने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं अपना पूरा बेस्ट दूँगी। और हाँ, अब मैं चलती हूँ, गुड बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।